शांति। 1/11/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि किसी भी देहधारी में नहीं लटकानी है। एक विदेही बाप को याद करना है और दूसरों को भी बाप की याद दिलानी है। प्रश्न है, अपना जीवन हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य किन बातों का अटेंशन चाहिए? क्या कहते बाबा? अपनी जीवन अगर हीरे जैसी बनानी है तो किन बातों का अटेंशन चाहिए? बड़े ध्यान से मुरली सुनेंगे। आज 6 पॉइंट्स बाबा ने बताए हैं हीरे जैसी जीवन के लिए। तो पहली पॉइंट क्या है? भोजन बहुत योग युक्त होकर बनाना और खाना है। 1-2 को बाप की याद दिलाकर जियादान देना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। फालतू बात करने वाले के संग से अपनी संभाल करनी है। झरमई झुगमई नहीं करना। किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी है। देहधारी में लटकना नहीं। और लास्ट पॉइंट, कदम कदम पर अविनाशी सर्जन से राय लेना है। अपनी बीमारी सर्जन से नहीं छिपानी है। देखो, ये अगर पॉइंट पे अगर हम ध्यान देते हैं तो बाबा कहते हैं तुम्हारी जीवन हीरे जैसी बन जाएगी। ये मुख्य अटेंशन वाली बातें हैं। ओम शांति। बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? शिव बाबा की। शिव बाबा को ही याद करना है और कोई देहधारी को याद नहीं करना। तुम्हारे सामने देहधारी बैठा हुआ है, इनको भी याद नहीं करना। ब्रह्मा बाबा को तुमको याद सिर्फ एक विदेही को करना है जिसको अपनी देह नहीं। ये मम्मा बाबा अथवा अनन्य सर्विसेबल जो बच्चे हैं वो सब सीखते हैं किससे? शिव बाबा द्वारा। तो बाप की याद मतलब शिव बाबा की याद होनी चाहिए। बल्कि कई बच्चे जाकर किसी को समझाते भी है तो भी बुद्धि में ये समझना है कि शिव बाबा ने इनको पढ़ाया है। देखो, कोई अगर समझाते, कोई सामने भी बैठे हैं और मुरली सुना रहे तो भी इनको समझाने वाला कौन है? शिव बाबा। बुद्धि में शिव बाबा की याद रहनी चाहिए, न कि देहधारी की। देहधारी को तो तुम याद करते हो तो ये कॉमन बात हो गई। अगर इस साकार को याद किया तो वो निष्फल। कोई भी साकारी देहधारी, ब्रह्मा, ये तो कहेंगे सामने ब्रह्मा भी बैठा है तो याद किसको करना है? उसमें बैठे शिव बाबा को। जैसे देखो, लौकिक बाप बच्चों को याद करते हैं, उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता। कोई ब्राह्मणी को याद किया तो भी ब्राह्मणी को याद करेंगे तो भी निष्फल जाएगा। बाबा कहते हैं हमको पढ़ाता कौन है ये याद रखना है। शिव बाबा पढ़ाते ना। कल्याणकारी तो कौन है? शिव बाबा है। देखो, ब्राह्मणी के साथ किसी देहधारी के साथ अगर तुम्हारा बुद्धि योग जुड़ जाता है तो बाबा कहते वो दुर्गति को पाता है। सुबह सुबह उठकर बाबा को याद करना है। बाप कहते हैं इस शरीर द्वारा मैं सिर्फ तुमको पढ़ाता हूँ, ब्रह्मा के शरीर द्वारा, क्योंकि मुझे अपना शरीर नहीं है ना, इसलिए इनका आधार लेता हूँ। कल्प पहले इन द्वारा ही मैंने तुम बच्चों को सहज राजयोग सिखाया था। मेरी सेवा ही यह है। कौन सी सेवा है बाबा की? पतितों को पावन बनाना, ये बाबा की सेवा है। तो बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो। कदम कदम पर राय लेनी चाहिए कि बाबा इस हालत में मैं क्या करूं? सर्जन तो एक ही है ना, शिव बाबा। तो ये ब्रह्मा सर्जन के रहने का व बोलने की जगह है। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते हैं तो ये बाबा की रहने की जगह है। तो इस सर्जन से जैसी मत कोई और दे न सके। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। झरमई झुगमई में अपना टाइम नहीं गंवाना चाहिए। गफलत की तो बाबा कहते बहुत पछताएंगे, फिर नुकसान भी बहुत हो जाएगा। देखो, पाप करके फिर छिपाने की आदत पड़ जाती है तो
बोझा कैसे उतरेगा? तो पाप करके फिर न बताने से वो बोझा और ही चढ़ता है, उतरता नहीं। तो बाबा कहते फिर आदत पक्की हो जाती है, समझते हमको कोई देखता ही नहीं। भगवान तो देखता है ना। समझो कोई विकार में जाकर फिर यहाँ आकर बैठता है, बाबा को तो मालूम पड़ता है ना। बहुत ही तुच्छ बुद्धि जो समझते नहीं हैं, पाप करते रहते हैं, सुनाते भी नहीं है। बाप कहते हैं कि पाप करते रहेंगे तो वृद्धि होती जाएगी, फिर 100 गुना दंड भी हो जाएगा। बड़े ध्यान से आज बाबा कर्म की गुह्य गति बता रहे हैं। बाप कहते पाप करने से और भी वृद्धि हो जाएगी, तो बताते रहे। देखो ब्रह्मा बाबा अपना मिसाल बताते हैं कि मैं भी भोजन पर बैठता हूँ, स्नान करता हूँ, तो मुझे भी याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। बल खुद याद न भी करे, परंतु बाबा का डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो याद दिलाओ एक दो को। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। भोजन बनाने वाले ब्राह्मणों का योग ठीक होना चाहिए। जो भोजन बनाते हैं उनका योग बाबा से ठीक होना चाहिए, तब तो भोजन में ताकत आएगी। याद से ही तुमको जीवदान मिलता है। अपना हीरे जैसा जीवन बनाना है। सहज से सहज बात है, बस मुझे याद करो, पवित्र बनो, ये सबसे आसान है ना। बाप कहते हैं लाडले बच्चों, सिकिलदे बच्चों, मैं एक ही बार तो आता हूँ तुमको पावन बनाने के लिए। तो तुमको संगम योग पर बाबा को कितना याद करना चाहिए। तुमको आत्माभिमानी बनाए कहता हूँ, अशरीरी भवो, मुझ बाप को याद करो। योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। तुम्हें ब्राह्मण बनना है, नहीं बनेंगे तो प्रजा में हल्का पद पाएंगे। देखो हमको ब्राह्मण बनना है। तुम्हें ब्राह्मण बने बिगर तुम सतयुग में उच्च पद पा नहीं सकते। जो अच्छी रीति पढ़ाएंगे वही उच्च पद पाएंगे। सहज से सहज बात है याद की। परमपिता परमात्मा को याद करना है। ऊंच ते ऊंच एक ही भगवान है। तुम्हारी बुद्धि वहाँ रहनी चाहिए कि शिव बाबा हमको सुनाते हैं। देखो जहाँ दौड़ी लगाते हैं ना, जहाँ दौड़ी लगाते तो वहाँ हाथ रखते कि एक ऐसा पिलर बना देते हैं, वहाँ पे हाथ लगा कर आओ। तो ये भी बाबा कहते एक दौड़ी है, जैसे एक पिलर बनाते हैं ना, जहाँ दौड़ी लगाए हाथ लगाते हैं। फिर जो पहले पहुँचते हैं, तुम्हारा पिलर शिव बाबा है। याद के यात्रा की दौड़ी, जितना याद करेंगे उतना जल्दी पिलर तक पहुँचेंगे। फिर आना है स्वर्ग में। अब यही बाप की याद सबको दिलाओ। बाप ने हथेली पर बहिश्त लाया है ना, कहते माँ में एकम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। टाइम वेस्ट मत करो। इसीलिए अपनी संभाल करनी है। योग में रहने की बड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। योग में भल कितना भी आवाज़ हो, अर्थक्वेक हो, बॉम्ब गिरे तो क्या, इन सब बातों से डरना नहीं है। बाबा कहते हैं जी तो बहुत आफतें आनी है, तुमको देखना है। मिरुआ मौत मलू का शिकार। मतलब देखो जो शिकारी होता है वो शिकार करता है। अगर कोई पंछी का शिकार करता है तो अगर उसका निशाना अगर सही जगह पे लगता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन मरा कौन? कबूतर तो मर गया ना, मतलब जिस पे आप निशाना लगाते हो वो भल मरे। वैसे दुनिया में बाबा कहते भले कितनी भी आफतें आए, कितनी भी तकलीफें आए, आग लगे बस्ती में, हम हमारी मस्ती में। वैसे मिरुआ मौत मलू का शिकार। तुम फरिश्ते बन रहे हो ना, जो अच्छी सर्विसेबल होंगे वही उस समय ठहर सकेंगे। इसमें मजबूती होनी चाहिए। अगर पूरे विश्व में आग लगी हुई हो तो भी हमारा मन शांत हो, इसको मजबूती कहेंगे। शिव बाबा जैसा मीठा बाप फिर कभी नहीं मिल सकता। संगम युग के सिवाय बाबा हमको कभी नहीं मिलेगा। और हम क्या करते हैं?
टाइम वेस्ट कर देते हैं। देखो बाबा कितना प्यार से कहते हैं, शिव बाबा जैसा मीठा बाप फिर कभी नहीं मिल सकता। यहाँ तो सब विकारी है, वो है शिवालय मतलब सतयुग, यह है वैश्यालय मतलब देखो ये दुख की दुनिया, कलयुग अंत। अब विकार से निर्विकारी बन स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। बाप कहते मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूँ, तुमको मैं पावन दुनिया का मालिक बनाता हूँ, सिर्फ पवित्र बनने की मदद करो। देखो हम क्या मदद कर सकते, सिर्फ बाबा को पवित्र बनने की। बाकी 1 रुपया देंगे, 10 रुपया देंगे, 10 लाख देंगे, बाबा उसका रिटर्न हमको देने वाला ही है। मतलब वो हम हमारा इंश्योर करते हैं पैसा, लेकिन बाबा की मदद नहीं करते। मदद तो सिर्फ पवित्रता की करनी है। सबको बाप का निमंत्रण देना है। 5000 वर्ष पहले भी मैंने गीता सुनाई थी तो कहा था मामेकम याद करो तो पावन बनेंगे, चक्र को फिराएंगे तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे, हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस मिलेगी। सतयुग में सब कुछ था ना। बाप कहते हैं मेरे को याद करो, 21 जन्मों के लिए तुम रोगी नहीं बनेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अब मैं प्रतिज्ञा कराता हूँ, भगवान उवाच। बाबा सिर्फ अल्फ और बे पढ़ाते हैं, मनमना भव और मध्याजी भव। बस अल्फ मतलब अल्लाह, बे मतलब बादशाही, मनमना भव मतलब बाबा को मन से याद करो और मध्याजी भव मतलब सतयुग को याद करो। बस देखो पढ़ाई कितनी सहज है, बस दिल पर यह लिख दो। कोई विरले व्यापारी इस धंधे की युक्ति उस्ताद से लेते हैं, वह धंधे आदि भल करो, मना थोड़ी है। दुनियावी धंधा करो, शरीर निर्वाह तो भले कर्म करो, लेकिन बाबा को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे जो खुद भी अल्फ और बे को याद करते हैं और दूसरों को भी याद दिलाते हैं, वही प्यारे लगते हैं। ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। देखो आज बाबा याद प्यार भी स्पेशल दे रहे हैं। अच्छा देखो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, याद की यात्रा में थकना नहीं, 1-2 को सावधान करते बाप की याद दिलानी है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, झरमई झुगमई मतलब परचिंतन नहीं करना और नहीं सुनना भी। पास विद ऑनर होने के लिए मनसा वाचा कर्मना कोई भी भूल नहीं करना। वरदान बहुत सुंदर वरदान है। दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। देखो, दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चिंत विजयी भव। संगम युग को विशेष वरदान है असंभव को संभव करना। इसलिए कभी यह नहीं सोचो कि यह कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो ऐसे होगा। निश्चय कर चलो कि यह हुआ पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, रिपीट करना है। दृढ़ संकल्प को यूज करो। संकल्प में भी क्या क्यों नहीं करो, हलचल में नहीं आओ तो विजय बन जाएंगे। दृढ़ संकल्प यूज करना अर्थात सहज सफलता प्राप्त करना। स्लोगन, सदा करन करावन हार, बाप की स्मृति रहे तो भान और अभिमान समाप्त हो जाए। ओम शांति, ओम शांति।